बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, हम लोग इसकी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। नर्वस सिस्टम जो है हमारी बॉडी में टोटल मेजर्स 11 सिस्टम्स हैं, जिसमें नर्वस सिस्टम भी एक सिस्टम है। ये जो सिस्टम है ये एक्चुअली न्यूरॉन्स और न्यूरोगिलिया सेल्स का कॉम्बिनेशन है, जिसमें न्यूरोगिलिया सेल्स का जो नंबर है वो न्यूरॉन्स से क्या है, ज़्यादा है। तो न्यूरॉन्स का काम क्या है, बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, ये है हेड जिसमें है ब्रेन, और इससे नीचे ये क्या, स्पाइनल कॉर्ड। तो बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उससे सिग्नल लेके जाना ब्रेन की तरफ, और फिर ब्रेन से सिग्नल लेके आना ऑर्गन्स की तरफ। मतलब अगर हम लोगों ने किसी चीज़ को टच करना है, या अगर मैं चाहती हूँ कि मैंने अभी ये पेंसिल उठाना है हाथ से, तो जो पेंसिल उठाना है इसके लिए मैसेज जाएगा ब्रेन से, और फिर वापस मैसेज आएगा मेरे हाथ की तरफ, तो मैं तभी पेंसिल उठा सकूँगी। तो ये सारा काम कौन करता है? नर्वस सिस्टम, जो कि किसका कॉम्बिने किस चीज़ से बना है? न्यूरॉन्स से। न्यूरॉन्स क्या है, हम लोग न्यूरॉन्स के बारे में भी जो है वो देखते हैं कि न्यूरॉन्स है क्या। न्यूरॉन्स जो है वो एक्चुअली ये क्या है, सेल्स है। लेकिन ये जो सेल्स है इसकी जो शेप है, फिजियो है, वो थोड़ी सी क्या है बाकी सेल्स से, लाइक बाकी सेल्स क्या होते हैं, वो उनकी ऐसे राउंड सी शेप होती है, और उसमें न्यूक्लियस होता है मिड में, उस राइबोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसी तरह इसके भी जो सेल्स हैं उसको न्यूरॉन्स बोलते हैं, जिससे पूरा नर्वस सिस्टम बनता है। इसका जो ये पार्ट है इसको सोमा बोलते हैं। और फिर उसके बाद जो एक लॉन्गेटेड सा जो रीजन है इससे निकलता है, इसको एक्सोन बोलते हैं। और इस एक्सोन के आगे जो है क्या है, नर्व टर्मिनल्स। ये जो एक्सोन जो है वो आगे ऐसे फाइबर्स में डिवाइड करता है, जिसे क्या बोलते हैं, नर्व टर्मिनल, एक्सोन टर्मिनल्स या फिर नर्व टर्मिनल्स जिसे बोलते हैं। और इसकी जो टिप्स हैं वो ऐसे एक्सपेंडेड सी होती हैं, जिसे क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक नोब। इन नोब्स में क्या होता है, इन नोब्स में न्यूरोट्रांसमीटर्स जो वो स्टोर हुआ होता है। ये क्या, कौन सा पार्ट है, सोमा, जिसे बोलते हैं बॉडी। इस पार्ट में न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम्स वगैरह, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह यहाँ पे होते हैं। और फिर इससे भी क्या निकले होते हैं, एक्सटेंशन, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स से मैसेज आता है यहाँ सेल की तरफ, सेल से मैसेज जाता है एक्सोन की तरफ, फिर यहाँ से एक्सोन, मतलब मैसेज को कैरी करना है। यहाँ से मैसेज आता है और इसको आगे फॉरवर्ड करता है एक्सोन के थ्रू, फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज़ होंगे, और फिर यहाँ से मैसेज जो है वो नेक्स्ट न्यूरॉन को जो है वो ट्रांसफ़र होता है। न्यूरॉन्स का जो है वो इस तरह सा कोई फंक्शन होता है। अब नर्वस सिस्टम जो है वो मेजर, इसमें जो है दो तरह की वो है, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये जो दो सिस्टम है ये एक मिलकर एक नर्वस सिस्टम बनाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर कंसिस्ट करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इफरेंट डिवीजन, या फिर जिसे हम लोग बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स, या फिर इफरेंट डिवीजन बोलते हैं। मोटर न्यूरॉन्स को इफरेंट डिवीजन और सेंसरी न्यूरॉन्स को सेंसरी एफरेंट डिवीजन बोलते हैं। अब मोटर न्यूरॉन्स में हमारे पास दो तरह के न्यूरॉन्स हैं। एक न्यूरॉन जो सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं, मैसेज लेके जाते हैं ना, किसकी तरफ, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। और ये जो मोटर न्यूरॉन्स हैं ये क्या करते हैं, ब्रेन से वापस मैसेज लेके आते हैं अफेक्टर ऑर्गन की तरफ, ग्लैंड की तरफ। अब ये जो मोटर न्यूरॉन्स हैं इसमें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आता है, सोमैटिक, मतलब ये जो मैसेज आता है एक तरह के ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आता है। मतलब ये जो एक तरह के मैसेज हैं वो हमारी कंट्रोल में नहीं है, ये खुद बहुत मैसेज आता है और ख़ुद बहुत आगे अफेक्टर ऑर्गन में अपना काम जो है वो या फिर स्टॉप करवाता है या फिर इनहिबिट करवाता है या स्टार्ट करवाता है। और दूसरा जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है, ये जो मोटर न्यूरॉन्स जो मैसेज लेके आते हैं ये हमारी कंट्रोल में होता है। लाइक हाथ को मैं ऊपर करती हूँ, नीचे करती हूँ, ये मेरी कंट्रोल में है। ये क्या है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और जो मेरा हार्ट है वो क्या कर रहा है, बीट कर रहा है, तो ये क्या है, मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो ये किस में आता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को भी हम लोगों ने आगे डिवाइड किया हुआ है किस चीज़ में, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, और थर्ड जो डिवीजन है इसकी वो है एंटीरिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को हम लोगों ने इसको किस बेस पे डिवाइड किया है कि ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ये कौन सी कंडीशन में कौन सा जो है वो डोमिनेट करता है। तो इसके भी हर एक दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं कि ये जो है एक सिंपैथेटिक एक पैरासिम्पैथेटिक है, एक कब वो एक्टिवेट होता है, दूसरा कब एक्टिवेट होता है।
अब हम आते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की तरफ। ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग विज़रल, वेजिटेटिव या फिर इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। लाइक हार्ट बीट हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये कौन सिस्टम वो हुआ, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन हुआ। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की जो मेन जो ब्रांचेस हैं वो है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इंटीरियर को तो अभी थोड़ा साइड पे करते हैं, जो मेन है वो है ये दो, पैरासिम्पैथिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये कैसे, कहाँ से, ये जो न्यूरॉन्स हैं, जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को जो कंट्रोल करती हैं, ये जो नर्व्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, ये कहाँ से जो है वो निकलते हैं, हम लोग उस चीज़ को भी देखेंगे। ये जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है, इस साइड करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और ये पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। पैरा मीन रेस्ट, मतलब ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये कब डोमिनेट होता है, रेस्ट कंडीशन में, और ये वाला कब डोमिनेट होता है, जब बंदा क्या हो, इमरजेंसी कंडीशन में हो या फिर एक्सरसाइज कर रहा हो या फिर उसको गुस्सा आया हो, तो तब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो डोमिनेट होता है बॉडी में। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स है वो कहाँ से अराइज करते हैं, वो थोरैकोलम्बर रीजन से। थोरैकोलम्बर रीजन मतलब T1 to L2, इस रीजन से इसके न्यूरॉन जो है वो निकलते हैं। पैरासिम्पैथिक में क्या होता है, इसके जो ये कहाँ से वो करती हैं, ये जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स हैं ये कहाँ से वो करती हैं, ये क्रेनियोसैक्रल रीजन से, क्रेनियोसैक्रल रीजन से ये न्यूरॉन्स जो वो निकले होते हैं। अब जो क्रेनियल रीजन से जो नर्व्स जो वो अराइज होती हैं, वो कौन सी नर्व्स हैं, वो हैं हमारे पास 3, 7, 9, 10 मिक्स नर्व्स, जिसे हम लोग मिक्स नर्व्स बोलते हैं। और सैक्रल रीजन से कौन सी न्यूरॉन्स आती हैं, नर्व्स आती हैं, S2 और S3 और S4। ये जो नर्व्स हैं ये सैक्रल रीजन से निकलती हैं, और ये वाली जो नर्व्स हैं ये क्रेनियल रीजन से जो है निकलकर पैरासिम्पैथिक कंडीशन को कंट्रोल करती है। मेन जो है ना पैरासिम्पैथिक कंडीशन में जो नर्व है वो है वेगल नर्व, जो हमारे पास तकरीबन 90% पैरासिम्पैथिक सिस्टम को कंट्रोल करती है। मतलब ये जो वेगल नर्व है, ये जो 10 नर्व है, ये 90% जो है बॉडी में कंट्रोल इसका होता है। ये ज़्यादातर ये कहाँ पे इनर्वेट करती है, ये वेगल नर्व थोरेसिक रीजन में और एब्डोमिनल रीजन में। इसका जो ज़्यादा स्प्रेड है वो थोरेसिक और एब्डोमिनल रीजन में होता है, और सारे ऑर्गन्स को तकरीबन पैरासिम्पैथिक कंडीशन में कौन कंट्रोल करता है, वेगस नर्व। अब हम यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है, डुअल इनर्वेशन। डुअल इनर्वेशन का क्या मतलब है, डुअल इनर्वेशन का मतलब ये है, लाइक अगर ये मेरे पास, मैं यहाँ पे ड्रा करती हूँ हार्ट, ये मेरे पास क्या है, हार्ट है, इसके ये क्या है, 4 चैम्बर्स। ये जो हार्ट है इसको 2 तरह के न्यूरॉन्स की जो है वो क्या है, सप्लाई है। एक कहाँ से है, एक है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम से और दूसरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। तो इसको बोलते हैं डुअल इनर्वेशन, कि इस जो ऑर्गन है, जो हार्ट है, इसको कहाँ से सप्लाई है, कहाँ से सप्लाई मिल रहा है नर्व्स का, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम से भी और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से भी। तो इसको बोलते हैं डुअल इनर्वेशन। जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम से ये जो नर्व्स की जो सप्लाई है, इसमें ये जो पहला न्यूरॉन है पैरासिम्पैथिक, फर्स्ट न्यूरॉन को बोलते हैं प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, इसको बोलते हैं प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। और जो सेकंड न्यूरॉन है इसका, उसको बोलते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। ये क्या है, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। आपने यहाँ पे एक बात नोट की होगी कि ये वाला न्यूरॉन में लॉन्ग ड्रॉ किया है और ये वाला थोड़ा क्या है, शॉर्ट है, इसकी लेंथ ज़्यादा है। क्यों, प्री पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है इसकी लेंथ क्या है, ज़्यादा है देन पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। और यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वो क्या होता है, शॉर्ट होता है, और ये जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है ये क्या है, लॉन्ग है, लेंथ में क्या है, ज़्यादा है।
ये क्या है, इसका प्री लॉन्ग है, इसका पोस्ट न्यूरॉन जो है वो क्या है, इस लेंथ जो है वो ज़्यादा है। और माइलिनेशन की बात आ जाए, ये जो प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन है दोनों में प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन क्या है, माइलिनेटेड है, इस पर माइलिन शीट है, और ये पोस्ट है इस पर माइलिन शीट जो है नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, इसको बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। यहाँ पे ये जो प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन है, इसकी सिक्रीशन क्या है पैरासिम्पथेटिक कंडीशन में। प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन हमेशा क्या सिक्रीट करता है, एसिटाइल कोलिन। यहाँ पे भी जो प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन है ये क्या सिक्रीट करता है, एसिटाइल कोलिन, दोनों में, पैरा में भी और सिंपैथेटिक में भी, दोनों एसिटाइल कोलिन और एसिटाइल कोलिन प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन। और ये जो पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन है, अगर ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का है तो ये क्या सिक्रीट करता है, एसिटाइल कोलिन। और यहाँ पे ये जो पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन है, अगर ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का है तो ये क्या सिक्रीट करता है, नॉरएपिनेफ्रिन सिक्रीट करता है, पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। और यहाँ पे जो रिसेप्टर्स हैं इसका, ज़ाहिर है यहाँ से ये सिक्रीट एक न्यूरॉन सिक्रीट करता है ये न्यूरोट्रांसमीटर, दूसरे को ये सिग्नल मिलता है, कैसे, ज़ाहिर इसके ऊपर इसके रिसेप्टर्स होंगे ना, वैसे तो नहीं इसको सिग्नल मिलता। तो यहाँ से जो एसिटाइल कोलिन ये सिक्रीट होता है, इसके ऊपर ये जो पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन के ऊपर इसके क्या हैं, रिसेप्टर्स हैं। कौन से रिसेप्टर्स हैं यहाँ पे इसके, एन निकोटीनिक रिसेप्टर्स, यहाँ पे भी इसके क्या कौन से रिसेप्टर्स हैं, एन निकोटीनिक रिसेप्टर्स। यहाँ पे हार्ट के ऊपर इस एसिटाइल कोलिन का जो न्यूरॉन्स हैं, ये जो एसिटाइल कोलिन जो सिक्रीट हो रहा है, इसके कौन से रिसेप्टर्स हैं जो हार्ट के ऊपर ये जाके वो कर रहा है, यहाँ पे इसके M2 रिसेप्टर्स, हार्ट के ऊपर इसके कौन से रिसेप्टर्स हैं, M2 रिसेप्टर्स। और यहाँ पे ये जो नॉरएपिनेफ्रिन जो पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन सिक्रीट कर रहा है, इसके हार्ट के ऊपर कौन से रिसेप्टर्स हैं, β2 रिसेप्टर्स। तो मैं ये कह रही हूँ कि फर्स्ट न्यूरॉन, ये जो फर्स्ट न्यूरॉन दोनों क्या सिक्रीट कर रहे हैं, एसिटाइल कोलिन, और दूसरा ये जो पैरासिम्पैथेटिक का जो दूसरा है वो भी क्या सिक्रीट कर रहा है, एसिटाइल कोलिन। इसका जो दूसरा न्यूरॉन है पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन, वो क्या सिक्रीट कर रहा है, नॉरएपिनेफ्रिन। यहाँ पे निकोटीनिक रिसेप्टर्स हैं दोनों के, और यहाँ पे इस हार्ट के ऊपर इसके M2 रिसेप्टर्स हैं, और नॉरएपिनेफ्रिन के लिए इसके β2 रिसेप्टर्स हैं। तो नॉरएपिनेफ्रिन के लिए हमारे पास कौन से रिसेप्टर्स हैं, पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये जो रिसेप्टर्स हैं एसिटाइल कोलिन के लिए, एसिटाइल कोलिन के लिए कौन से रिसेप्टर्स हैं। एसिटाइल कोलिन के लिए दो तरह के रिसेप्टर्स हैं, एक है निकोटीनिक, दूसरा है मस्करीनिक रिसेप्टर्स। निकोटीनिक के दो टाइप्स हैं, एक है NN और एक है NM। ये जो NN वो हैं, स्मॉल n का मतलब ये है कि न्यूरॉन्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं निकोटीन के, वो क्या हैं, NN। और NM का मतलब ये है कि M मतलब मसल्स के ऊपर, स्केलेटल मसल्स के ऊपर इसके जो रिसेप्टर्स हैं वो भी क्या है, निकोटीनिक है। इसमें थोड़ा डिफरेंस है इसकी शेप में, मतलब इसके जो पेप्टाइड्स हैं उसमें डिफरेंट है, अल्फा और बीटा चेन्स वगैरह में। मस्करीनिक जो रिसेप्टर्स हैं इसके हमारे पास क्या है, 5 टाइप्स हैं, M1, M2, M3, M4, M5। ये जो M2 है ये क्या है, M2 और M4 ये दोनों क्या है, इनहिबिटरी रिसेप्टर्स। M2 जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, हार्ट के ऊपर, और M3 जो है कहाँ पे, फुल बॉडी में, बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं जहाँ पे स्टिमुलेशन होती है वहाँ पे M3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। अच्छा, अब हम लोग पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की इनर्वेशन और न्यूरॉन्स का पढ़ लिया। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स हैं इसमें क्या क्या है, पहला जो प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन है ये क्या है, शॉर्ट है। पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन क्या है, लॉन्ग है। और ये जो पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन ये जो इनर्वेट करता है जिन ऑर्गन्स को, ये क्या रिलीज़ करता है, नॉरएपिनेफ्रिन, और ये क्या रिलीज़ करता है, एसिटाइल कोलिन। इसी तरह सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन है ये बॉडी में ऑर्गन्स, बाकी जो ऑर्गन लाइक हार्ट को ये वो सप्लाई है, नर्व। इसी तरह जो हमारे पास सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का फर्स्ट न्यूरॉन जो है वो क्या रिलीज़ करा, एसिटाइल कोलिन। और इसका जो दूसरा वो जो पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन है इसका, ये क्या सिक्रीट कर रहा है,
ये भी एसिटाइलकोलिन। ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। अब मैं कुछ एक्सेप्शंस डिस्कस कर रही हूँ कि ये भी एसिटाइलकोलिन सिक्रीट कर रहा है और इसका पोस्ट भी एसिटाइलकोलिन सिक्रीट कर रहा है। वैसे तो क्या सिक्रीट करता है, यहाँ पे इसका प्री गैंग्लियन न्यूरॉन एसिटाइलकोलिन और पोस्ट जो इसका नॉरएपिनेफ्रिन। लेकिन यहाँ पे देखो, इधर भी एसिटाइलकोलिन, इधर भी एसिटाइलकोलिन। ये कहाँ पे, ये स्वेट ग्लैंड्स पर ये के ऊपर ये क्या सिक्रीट करता है, एसिटाइलकोलिन। और यहाँ पे इसके कौन से रिसेप्टर्स हैं, मस्करीनिक। यहाँ पे इसके कौन से रिसेप्टर्स हैं, मस्करीनिक रिसेप्टर्स। और इसी तरह इसका इसकी एक्सेप्शन एक और है कि इसका जो प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन है ये एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करता है, और इसका जो पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन है ये क्या रिलीज़ करता है, डोपामीन। ये कहाँ पे, ये किडनी में ये डोपामीन रिलीज़ करता है। और इसके जो किडनी के ऊपर रिसेप्टर्स हैं, किडनी के रीनल ब्लड वेजल्स में, तो रीनल ब्लड वेजल्स के ऊपर इसके कौन से रिसेप्टर्स हैं, D1 रिसेप्टर, डोपामीन के रिसेप्टर्स हैं, D1 रिसेप्टर्स। तो ये क्या है, इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। इसके अलावा एड्रीनल मेडुला में क्या होता है कि एड्रीनल मेडुला में इसका ये जो प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन है यही क्या करता है, डायरेक्ट जाके इनर्वेट करता है किसको, किडनी को। और फिर एड्रीनल मेडुला के ऊपर ये क्या सिक्रीट करता है, एसिटाइलकोलिन। वहाँ पे एड्रीनल मेडुला के ऊपर इसके कौन से रिसेप्टर्स हैं, निकोटीनिक क्या है, निकोटीनिक रिसेप्टर्स। तो यहाँ से एड्रीनल मेडुला से क्या रिलीज होगा, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। तो ये क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का इस तरह से हमारी बॉडी में सप्लाई कि कैसे जो है वो ऑर्गन्स को ये इनर्वेट करता है। एड्रीनल मेडुला, किडनी, पिलोमोटर मसल्स, स्वेट ग्लैंड्स, इन जो ऑर्गन्स को क्या है, जस्ट किस चीज़ का सप्लाई है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। यहाँ पे हमें कोई वो नज़र नहीं आएगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का सब। जैसे मैंने कहा ना कि हर बॉडी में हर ऑर्गन को डुअल इनर्वेशन है, उसको सिंपैथेटिक सप्लाई भी है, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई भी है। अगर बंदा इमरजेंसी की कंडीशन में तो उस ऑर्गन में सिंपैथेटिक डोमिनेट करेगा, और अगर बंदा रेस्ट में है तो उस ऑर्गन में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो डोमिनेट करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंपैथेटिक जो वो कुछ ऑर्गन्स हैं जिनका मैंने नाम लिया है, स्वेट ग्लैंड्स, पिलोमोटर मसल्स, किडनी, एड्रीनल मेडुला, जिनको जस्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या है, सप्लाई है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का सप्लाई नहीं है। अब हम लोग सोमैटिक नर्वस सिस्टम की तरफ आ जाते हैं। ये जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ये कैसे सप्लाई होता है, ये इसका एक ही न्यूरॉन आता है, कहाँ से आता है, इसका एक ही न्यूरॉन जो है वो आता है स्पाइनल कॉर्ड से, और मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इसका एक ही न्यूरॉन जो है वो ओरिजिनेट करता है और डायरेक्ट आके वो स्केलेटल मसल्स में ये इनर्वेट करता है, सीएनएस से आया और स्केलेटल मसल्स में ये इनर्वेट किया। और ये जो न्यूरॉन है इसके ऊपर क्या है, माइलिन की शीट है ताकि सिग्नल इधर उधर लॉस ना करें। तो ये जो न्यूरॉन है क्या सिक्रीट करता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम का एसिटाइलकोलिन। और इसके जो रिसेप्टर्स हैं स्केलेटल मसल्स के ऊपर, वो कौन से रिसेप्टर्स हैं, एनएम, निकोटीनिक रिसेप्टर्स इसके ऊपर प्रेजेंट है, और क्या माइलिनेटेड। तो ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स हैं वो 2 न्यूरॉन पर मुश्तमिल है। इसका जो सिग्नल है वो 2 न्यूरॉन्स लेके आता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में एक ही न्यूरॉन ओरिजिनेट करता है और देन वो क्या करता है, सिग्नल लेके आता है इफेक्टर ऑर्गन की तरफ। एक न्यूरॉन बहुत सारे मसल फाइबर्स को कंट्रोल करता है, जिसे हम लोग फिर क्या बोलते हैं, मोटर यूनिट। ये था ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो कैसे। अब ये जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये मैंने कहा ना कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो इमरजेंसी में ये डोमिनेट करता है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो रेस्ट कंडीशन में वो बॉडी को कंट्रोल करता है। कि अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये कब डोमिनेट करता है, इमरजेंसी कंडीशन में। तो इमरजेंसी में क्या होता है, अगर एक बंदे को गुस्सा आता है तो हमें पता है वो क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, अराइज होता है। ये कौन करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। उसके मुंह में आपने देखा होगा, उसका मुँह कहता है मेरा मुंह जो वो ड्राई हो गया, थोड़ा सा पानी दे दो। गुस्से में अक्सर ये जब लड़ाई करता है तो उसका मुंह जो है वो ड्राई हो जाता है, क्योंकि सलाइवा की सिक्रीशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वो जो ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, वो क्या करते हैं, कम सिक्रीट करते हैं किस चीज़ को,
स्लाइवा को, तो उसकी स्लाइवेशन भी क्या हो जाती है सिंथेटिक नर्वस सिस्टम में, वो कम हो जाती है। उसके अलावा उसकी जो आई का प्यूपल है, अगर आप नोट करें, वो क्या हो जाएगा, ये जो प्यूपल है ये आयरस है, वो जो कलर पोर्शन है इसको आयरस बोलते हैं, और ये जो मिड में जो ब्लैक डॉट्स आपको नज़र आता है इसको प्यूपल बोलते हैं। उन लोगों का जिनको गुस्सा आया होता है या फिर वो भाग रहा होता है, तो उनका जो प्यूपल है वो क्या कर जाता है, इतना ऐसे डायलेट कर जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, मिड्रियासिस। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में फिर क्या होगा, मिड्रियासिस होगा, प्यूपल डायलेट कर जाएगा। और बंदे का और उसकी यूरिनरी ब्लैडर का क्या कंडीशन होगी कि ब्लैडर जो है वो क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, उसका जो ब्लैडर है वो रिलैक्स करेगा, और जो यहाँ पे जो उसके स्फिंक्टर्स हैं ब्लैडर के, वो क्या करेंगे, कंट्रैक्शन, तो यूरिनेशन जो है वो नहीं होगी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। उसके अलावा उस का जो बॉडी का टेम्परेचर वो भी हाई हो जाता है, स्केलेटल मसल्स की तरफ ब्लड फ्लो जो है उसका ज़्यादा हो जाता है। अगर लाइक वो एक्सरसाइज कर रहा है या गुस्से में या फिर तो वो इमरजेंसी कंडीशन में, तो उसके स्केलेटल मसल्स की तरफ ब्लड सप्लाई जो है क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, उसकी ब्लड वेजल जो वो डायलेट हो जाती हैं। स्केलेटल मसल्स की तरफ जो ब्लड सप्लाई है वो ब्लड वेजल्स डायलेट हो जाती हैं, जबकि बाकी बॉडी में जो वेजल्स हैं वो क्या कर जाती हैं, कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, तभी तो बीपी हाई होता है, ब्लड वेजल्स की डायलेट कर जाती हैं। और उसके जो जो ज़ाहिर है इमरजेंसी कंडीशन में हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ना, जब हम लोग एक्सरसाइज में होते हैं या फिर गुस्से में होते हैं, तो लंबी लंबी सांसें लेते हैं जल्दी जल्दी, तो मतलब हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो क्या होता है, ब्रोंको डायलेशन, ज़्यादा ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए ज़्यादा गैसेस का एक्सचेंज हो, ऑक्सीजन अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा ज़्यादा बाहर आए, उसके लिए क्या होता है बॉडी में ब्रोंको डायलेशन, ब्रोंक्यूल्स जो है वो डायलेट होती हैं ताकि गैसेस का एक्सचेंज हो वो ईजिली हो सके। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की कंडीशन। इसके उल्टे पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा, जो बीपी जो है वो कम होता है, स्लाइवेशन जो वो ज़्यादा होता है, ये जो प्यूपल है यहाँ पे ये डायलेट होता है, यहाँ पे प्यूपल क्या हो जाता है, कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, छोटा सा हो जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मायोसिस। और ब्लैडर जो है यहाँ पे क्या करता है, रिलैक्स करता है, यहाँ पे ब्लैडर जो है वो कंट्रैक्ट करता है, और जो स्फिंक्टर है ये क्या करते हैं, ये रिलैक्स करते हैं, तो बंदे पे यूरिन जो है वो पास हो जाता है। और ब्लड वेजल्स यहाँ पे डायलेट करते हैं, जो स्किन को सप्लाई है, जो स्केलेटल मसल्स को सप्लाई है, और यहाँ पे ब्लड वेजल्स कंस्ट्रक्ट कर जाते हैं जो स्केलेटल मसल्स को सप्लाई, क्योंकि बंदा रेस्ट में इतनी स्केलेटल मसल्स मूव नहीं कर रहे हैं रेस्ट में, तो उसको इतनी ब्लड की ज़रूरत नहीं है। ब्लड का सप्लाई क्यों ज़्यादा होता है, ज़्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिले ना स्केलेटल मसल्स को, तो अब वो बंदा रेस्ट में, उसके जो स्केलेटल मसल्स है वो वर्क नहीं करे, तो ब्लड की सप्लाई भी उसको ज़्यादा नहीं चाहिए, तो वेजल्स कंस्ट्रक्ट कर जाएंगी, और ब्लड का सप्लाई इनर आर्गन की तरफ ज़्यादा हो जाएगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में बॉडी के इनर आर्गन्स की तरफ जो ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, और स्केलेटल मसल्स की तरफ ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई भी, अब ऑक्सीजन भी इतनी ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हम लोग आराम से बैठे हैं, तो बस थोड़ी इतनी ऑक्सीजन चाहिए जिस पे हम लोग बस मतलब ज़िंदा रह सकें, ज़्यादा इतना नहीं चाहिए जितना बंदा भाग दौड़ में जितनी वो सांस ले रहा होता है अंदर बाहर, क्योंकि वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इतना काम नहीं कर रहा है ना। एक्सरसाइज में तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ज़्यादा काम स्टार्ट कर लेता है ना, एटीपी ज़्यादा बनाता है, ऑक्सीजन की नीड उसकी ज़्यादा हो जाती है, यहाँ पे इतना वो नहीं होता, तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है, इतनी ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत नहीं होती, तो ख़ुद ब खुद जो है वो ब्रोंक्यूल्स कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की वो है। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे पास ज़्यादा डिफ्यूज़ है देन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो ज़्यादा कंट्रोल बॉडी में किसका है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का एज़ कम्पेयर टू पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये जो था वो सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में था। उम्मीद है कि आपको समझ